नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडस्ट्रीज चैप्टर को कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जी के थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। इसका फर्स्ट एडिशन भी आपका मार्केट में उपलब्ध है, तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज उद्योग के बारे में। तो इंडस्ट्री का यहाँ पर मीनिंग दिया है कि अ ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट आर रिलेटेड बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज, इन्हें आपका इंडस्ट्रीज कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ कंपनी दैट आर रिलेटेड बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज। और यहाँ पर आपका पहला जो पॉइंट दिया है कि उद्योगों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए आकार, पूंजी निवेश और नियोजित श्रम शक्ति के आधार पर आपका उद्योगों को वर्गीकृत किया जाता है। आकार के आधार पर उद्योगों को बड़े मध्यम और छोटे पैमाने में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर अब दिया है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण। तो कच्चे माल के आधार पर आपका वर्गीकरण किया जाता है। कृषि आधारित जो उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में पौधे और पशु आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण, वनस्पति तेल, सूती कपड़ा, डेयरी उत्पाद और चमड़ा उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। तो ये सभी जो आपके वनस्पति तेल, सूती कपड़ा, डेयरी, ये सभी आपके कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। अगला जो वर्गीकरण है वो है कच्चे माल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग जो हैं प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अवशेषों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए सीमेंट उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, ये सभी आपके खनिज आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। अगला है समुद्री आधारित उद्योग। समुद्री आधारित उद्योग आपके कच्चे माल के रूप में समुद्र और महासागरों के उत्पादों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और मछली के तेल का निर्माण करने वाले उद्योग, ये सभी आपके समुद्री आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। यहाँ पर है आपका अगला जो वर्गीकरण है वो है वन आधारित उद्योग। तो वन उपज को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं आपके वन आधारित उद्योग। वनों से संबंधित उद्योग लुगदी और कागज, दवाइयाँ, फर्नीचर और इमारतें हैं। तो लुगदी, कागज, दवाइयाँ, फर्नीचर और इमारतें आपके वन आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। अगला जो वर्गीकरण टाइप दिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो आकार के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है लघु उद्योग, पहला है आपका लघु उद्योग, इसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ऐसे उद्योग जो छोटे या सूक्ष्म स्तर पर निर्माण, उत्पादन और सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें आपका लघु उद्योग कहा जाता है। कुटीर या घरेलू उद्योग का एक प्रूफ है। कुटीर या घरेलू उद्योग एक प्रकार के लघु उद्योग हैं जहां उत्पाद को कारीगरों द्वारा हाथ से निर्मित किए जाते हैं। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे करवे समिति भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। उदाहरण के लिए आपका है नैपकिन, टिश्यू, चॉकलेट, बोतलें, छोटे खिलौने आदि, ये सभी आपके लघु उद्योग के उदाहरण हैं। ये भाई प्रोग्राम वैसे फिर से चलना चाहिए भारत देश में, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर है आपका SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगला जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ये है आपका बड़े पैमाने के उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन्हें कहा जाता है। ऐसे उद्यम जो संयंत्र और मशीनरी में भारी पूंजी निवेश की विशेषता रखते हैं, उच्च मूल्य वाले वार्षिक कारोबार करते हैं, एक महत्वपूर्ण कार्यबल को रोजगार देते हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनरी का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया है लौह और इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रेशम आदि, ये सभी आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के उदाहरण हैं। अगला जो है यहाँ से स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो इसे आपका वर्गीकृत किया गया है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में।
तो पहला आपका है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जिसमें आपका निजी क्षेत्र के उद्योग के रूप में काम जाना जाता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वह खंड राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वह खंड जिसका स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन निजी व्यक्तियों या फिर उद्यमों द्वारा किया जाता है, उन्हें आपका निजी क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड और भारतीय एयरटेल लिमिटेड, ये सभी आपके निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। अगला आपका जो है टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यह है सार्वजनिक क्षेत्र। नहीं, साइज के आधार पर नहीं है भाई, ये तो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें है आपका अगला पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज सरकार के स्वामित्व, संचालन और नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था का खंड है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। उदाहरण के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सभी आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के उदाहरण हैं। अगला है आपका ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। यह भी आपका ओनरशिप के आधार पर बताया गया है, ओनरशिप के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जिन्हें राज्य और व्यक्तियों या फिर व्यक्तियों के समूह द्वारा स्वामित्व और संचालित किया जाता है, उन्हें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड और कोचिन रिफाइनरीज, ये दोनों आपके ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के उदाहरण हैं। अगला जो है आपका इंडस्ट्री टाइप वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इनमें आपका है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, तो सहकारी क्षेत्र के उद्योग। सहकारी क्षेत्र के उद्योग इनमें आपका कच्चे माल के उत्पादकों या फिर आपूर्तिकर्ताओं, श्रमिकों या दोनों के स्वामित्व और संचालन होते हैं। उदाहरण के लिए आपका आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी, ये दोनों आपके कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज के उदाहरण हैं। अगला है विलेज इंडस्ट्रीज, ग्रामोद्योग। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई भी उद्योग जो किसी सामान का उत्पादन करता है, विद्युत के उपयोग के साथ या उसके बिना कोई सेवा प्रदान करता है और जिसमें प्रति व्यक्ति या कारीगर या श्रमिक के लिए निश्चित पूंजी निवेश समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिया जाता है, इसे आपका ग्रामोद्योग कहा जाता है, विलेज इंडस्ट्रीज। वैसे भाई विलेज इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरत है भारत के गाँवों में, क्योंकि अगर विलेज इंडस्ट्रीज गाँवों में अगर स्थापित कर दी जाए ना केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि राज्य सरकार के तो बस का लग नहीं रहा है, तो भाई जो मतलब कि जितने विलेज है ना इंडिया में, इनकी संख्या शायद सब कुछ भाई याद तो नहीं आ रहा है, 960 प्लस है शायद। तो मतलब जितने भी विलेज हैं भारत में, वे सभी आपके इकोनॉमिक जनरेट करके देंगे सेंटर को। मतलब कि भाई जो रोजगार करेंगे ये लोग तो पैसा आएगा, ये प्रोडक्ट बेचेंगे, अब भारत में भी जाएगा प्रोडक्ट इनके, भारत के बाहर भी बिकेगा, तो मतलब जो इकोनॉमी है भारत का वो और तेज़ी से बढ़ सकता है। अगला जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग। इसे ग्रामीण उद्योग या फिर पारंपरिक उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। यह है कुटीर उद्योग। उन्हें अन्य लघु उद्योगों की तरह पूंजी निवेश मानदंडों द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। यह है कुटीर उद्योग। यह ग्रामीण उद्योग या फिर पारंपरिक उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। अगला जो उद्योग है यह आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति संकल्प 1948, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 नीति प्रस्ताव में उद्योग के विकास में राज्य की भूमिका पर जोर दिया गया है। औद्योगिक गतिविधियों को 4 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला जो क्षेत्र है वो है आपका सामरिक उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर। इसमें 3 उद्योग शामिल थे जिनमें केंद्र सरकार का एकाधिकार था। इनमें हथियार, गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन शामिल थे। तो ये आपका है पब्लिक सेक्टर का उद्योग जिनमें आपका केंद्र सरकार का एकाधिकार शामिल है।
अगला है आपका बुनियादी या फिर प्रमुख उद्योग, जिसे आपका सार्वजनिक सह निजी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। 6 उद्योग अर्थात कोयला, लोहा और इस्पात, विमान निर्मात, जहाज निर्मात, टेलीफोन, टेलीग्राफ और वायरलेस उपकरण का निर्माण और खनिज तेल को प्रमुख उद्योग और या फिर बुनियादी उद्योग के रूप में नामित किया गया था। यह आपका सभी औद्योगिक नीति 1948 जो है ना, उसके तहत नामित किए गए हैं। यहाँ पर आपका दिया है 1948 उद्योग नीति। अगला पॉइंट है आपका महत्वपूर्ण उद्योग। तो महत्वपूर्ण उद्योग जो आपके इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर, तो नियंत्रित निजी क्षेत्र द्वारा आपका किए जाते हैं। इसमें भारी रसायन, चीनी, सूती कपड़ा और ऊनी उद्योग, सीमेंट, कागज, नमक, मशीन उपकरण, उर्वरक, रबर, वायु और समुद्री परिवहन, मोटर, ट्रैक्टर, विद्युत आदि सहित 18 उद्योग शामिल थे। तो ये आपके महत्वपूर्ण उद्योग में 18 उद्योग शामिल थे, इन सभी उद्योगों के सहित। अगला है अन्य उद्योग, अदर इंडस्ट्रीज जो है, जिसे आपका निजी या फिर सहकारी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। अन्य सभी उद्योग जो उपरोक्त 3 श्रेणियों में शामिल नहीं थे, उन्हें आपका निजी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया गया था। मतलब कोई भी आएगा भाई, अपना निजी इंडस्ट्री उद्योग खोल सकता है इन श्रेणियों को छोड़कर, जिनमें आपका ये सब शामिल है, रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, ये सब। अगला है आपका जो पॉइंट दिया वो औद्योगिक नीति संकल्प 1956, जो कि IPR 1956 के नाम से जाना जाता है। इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, इस संकल्प ने दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-1961 का आधार बनाया। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। तो यह जो नीति थी आपका IPR 1956, इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना। इस संकल्प ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। तो जो आपका IPR 1956 संकल्प था, इसने उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। पहली श्रेणी में ऐसे उद्योग शामिल हैं जिनका स्वामित्व विशेष रूप से राज्य के पास होगा। पहली श्रेणी के उद्योगों को अनुसूची A, जिसमें आपके 17 उद्योग थे, में सूचीबद्ध किया गया था। अगला जो श्रेणी है वो है दूसरी श्रेणी। दूसरी श्रेणी में ऐसे उद्योग शामिल थे जिनमें निजी क्षेत्र राज्य क्षेत्र के प्रयासों को पूरक कर सकता था, साथ ही राज्य नई इकाइयों को शुरू करने की पूरी जिम्मेदारी लेता था। दूसरी श्रेणी में वे उद्योग होंगे जो अनुसूची B, जिसमें आपके 12 उद्योग सूचीबद्ध किए गए थे, ये सभी आपके दूसरी श्रेणी के उद्योग आते हैं अनुसूची B में। अगला है श्रेणी 3 और तीसरी श्रेणी। तीसरी श्रेणी में शेष उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र में होने थे। उद्योगों की एक श्रेणी को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया। इस क्षेत्र को लाइसेंस की प्रणाली के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। सरकार ने लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी नए उद्योग की अनुमति नहीं दी गई। तो सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी नए उद्योग की अनुमति नहीं दी गई थी। अगला जो रिजोल्यूशन है आपका 1973, IPR 1973, औद्योगिक नीति संकल्प 1973। इस नीति वक्तव्य का जोर उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की पहचान करना था, जहां बड़े औद्योगिक घराने और विदेशी कंपनियों से निवेश की अनुमति थी। अगला जो आपका रिजोल्यूशन था वे था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1976। इसका उद्देश्य था कि नीति में लघु उद्योगों के विकेंद्रीकरण और विकास पर जोर दिया गया। तो इस नीति के तहत आपका लघु उद्योगों के विकेंद्रीकरण और विकास पर जोर दिया गया था। अगला जो IPR है वह है औद्योगिक नीति संकल्प 1980। नीति में घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिक उन्नयन और आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई थी। तो इस
रिजोल्यूशन में नीति में घरेलू बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा देने, प्रौद्योगिक उन्नयन और आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई थी IPR 1980 में। प्रमुख उद्देश्य आपके इस प्रकार हैं: स्थापित क्षमता का इष्टतम उद्योग, अधिकतम उत्पादन और उच्च उत्पादकता प्राप्त करना, उच्च रोजगार सृजन, निर्यात उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देना, उच्च कीमतों और खराब गुणवत्ता के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण। तो ये जो नीति संकल्प था, औद्योगिक नीति संकल्प 1980, उसके प्रमुख उद्देश्य थे। अगला जो नीति औद्योगिक नीति संकल्प था 1991। यह 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के केंद्र में आती है। औद्योगिक नीति 1991 के तहत औद्योगिक लाइसेंसिंग, विदेशी निवेश, विदेशी प्रौद्योगिक समझौते, सार्वजनिक क्षेत्र की नीति, एकाधिकार और प्रबंधनात्मक व्यापार प्रथाएं, MRTP अधिनियम है। तो ये हैं आपके औद्योगिक नीति 1991 के तथ्य। अगला जो आपका पॉइंट दिया है यहाँ से है वह है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, MSME। इसका फुल फॉर्म आपसे कभी कभी पूछ देता है, तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। MSME की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है और उद्यमशीलता के आधार को चौड़ा करके स्थानीय कच्चे माल और स्वदेशी कौशल के उपयोग में आर्थिक समृद्धि के लिए उत्पादन, रोजगार और निर्यात के मामले में औद्योगिकरण में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। भारत में MSME जो है आपका, MSME में पारंपरिक और आधुनिक दोनों छोटे उद्योग शामिल हैं। तो भारत में MSME में पारंपरिक और जो छोटे उद्योग हैं, आधुनिक उद्योग, वे दोनों शामिल हैं। अगला पॉइंट दिया है कि दिस सेक्टर हैज 8 सब ग्रुप। तो इस क्षेत्र में 8 उप समूह हैं। पहला आपका हथकरघा, हस्तशिल्प, कायर, रेशम उत्पादन, खादी और ग्रामोद्योग, लघु उद्योग और पावरलूम। तो ये सभी आपके MSME के उपसमूह हैं। MSMED अधिनियम 2006 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ था। तो MSMED जो आपका एक्ट था, इसे 2006 में लागू किया गया था, अक्टूबर 2006 में। सूक्ष्म और लघु उद्योग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो आपके विकास हैं, यह इसका फुल फॉर्म है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट अधिनियम 2006 में इसकी परिभाषा क्रेडिट, विपणन और प्रौद्योगिक उन्नयन से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया। तो जो आपका एक्ट था MSMED एक्ट 2006, इसने एड्रेस किया जो इशू थे रिलेटिंग टू इट्स डिफिनीशन, क्रेडिट, मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ MSME। तो MSME से जुड़ी समस्याएं यहाँ पर बताई गई हैं: वित्त, कच्चा माल, प्रबंधकीय कौशल, विपणन, गुणवत्ता, क्षमता उद्योग, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल कंपटीशन। तो ये सभी MSME से जुड़ी समस्याएं थी। सूक्ष्म उद्योग, तो टाइप ऑफ यूनिट, इकाइयों के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला है आपका सूक्ष्म उद्योग, जहाँ संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, उसे आपका सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है, माइक्रो इंटरप्राइजेस कहा जाता है। स्मॉल इंटरप्राइजेस जो है आपका छोटे उद्यम, जहां प्लांट और मशीनरी या फिर उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, उसे आपका स्मॉल इंटरप्राइजेस बोला जाता है। और जो मीडियम इंटरप्राइजेस है, मध्यम उद्यम, इसे जहां प्लांट और मशीनरी या फिर उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, उसे आपका मीडियम इंटरप्राइजेस के श्रेणी में रखा जाएगा। इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया, भारत में औद्योगिक क्षेत्र। तो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं भारत में: मुंबई पुणे क्षेत्र, हुगली क्षेत्र, बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र,
गुजरात क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र, गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र और कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र। ये सभी आपके प्रमुख क्षेत्र हैं भारत में जो कि औद्योगिक क्षेत्र हैं। लघु औद्योगिक क्षेत्र आपके जो हैं भारत में, उनमें आपका शामिल है अंबाला अमृतसर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इंदौर, देवास, उज्जैन, जयपुर, अजमेर, कोल्हापुर, दक्षिण कन्नड़, उत्तरी मालाबार, मध्य मालाबार, आदिलाबाद, निजामाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर और भोजपुर, मुंगेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और ब्रह्मपुत्र घाटी। ये सभी लघु औद्योगिक क्षेत्र हैं, माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है। औद्योगिक डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपके यहाँ पर कुछ, तो औद्योगिक डिस्ट्रिक्ट में आपका शामिल है कानपुर, हैदराबाद, आगरा, नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, लखनऊ, जलपाईगुड़ी, कटक, गोरखपुर, अलीगढ़, कोटा, पूर्णिया, जबलपुर और बरेली। ये सभी कुछ प्रमुख औद्योगिक जिले हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्र, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। तो मुंबई, पुणे, अब जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कुछ पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं। तो मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र जो है आपका, यह मुंबई ठाणे से पुणे और निकटवर्ती जिला नासिक और सोलापुर तक फैला हुआ है। तो मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र आपका नासिक और सोलापुर तक फैला हुआ है। अगला जो क्षेत्र है वो है हुगली औद्योगिक क्षेत्र। हुगली औद्योगिक क्षेत्र हुगली नदी के किनारे स्थित यह क्षेत्र उत्तर में बसबेरिया से लेकर दक्षिण में बिरला नगर, ये आपका बिरला नगर तक फैला हुआ है हुगली औद्योगिक क्षेत्र। अगला औद्योगिक क्षेत्र है वो है आपका बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक क्षेत्र। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक क्षेत्र आपका विमान HAL, मशीन टूल, टेलीफोन HTL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस क्षेत्र के औद्योगिक स्थल हैं। चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट आपका यहीं पर बना है, बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक क्षेत्र में। अगला जो क्षेत्र है वो है गुजरात औद्योगिक क्षेत्र। इस क्षेत्र का केंद्र अहमदाबाद और वडोदरा के बीच स्थित है, लेकिन यह क्षेत्र दक्षिण में वलसाड़ और सूरत तक और पश्चिम में जामनगर तक फैला हुआ है। अगला जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वो है छोटा नागपुर क्षेत्र। छोटा नागपुर क्षेत्र, यह क्षेत्र झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है और भारी धातु कर्म उद्योग के लिए आपका जाना जाता है छोटा नागपुर क्षेत्र। अगला जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो है विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र। यह औद्योगिक क्षेत्र विशाखापट्टनम जिले से लेकर दक्षिण में कुर्नूल और प्रकाशम जिले तक फैला हुआ है। तो यह है आपका विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र। अगला जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो है गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र। इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल सामान इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योग हैं। यह है आपका गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र। अगला औद्योगिक क्षेत्र है आपका कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र। यह औद्योगिक क्षेत्र तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलवे और एर्नाकुलम और अल्लापुझा जिले में फैला हुआ है। तो यह है आपका कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्षेत्र। वृक्षारोपण, कृषि और जल विद्युत इस क्षेत्र को औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। तो वृक्षारोपण, कृषि और जल विद्युत इस क्षेत्र को औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। अगला जो इंडस्ट्रियल एरिया आपका यहाँ से दिया है यह है 8 प्रमुख उद्योग। अगला पॉइंट आपका है यहाँ से 8 प्रमुख उद्योग, 8 कोर इंडस्ट्रीज, जिनमें आपका शामिल है रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक। ये सभी 8 प्रमुख उद्योग हैं जो कि भारत में प्रसिद्ध हैं। 8 प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में शामिल वस्तुओं का 40.27% भाग शामिल है। तो इन 8 उद्योगों का जो आपका IPP सूचकांक है इसमें शामिल वस्तुएं हैं आपके 40.27%। और यह सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा तैयार किया जाता है।
अगला जो पॉइंट आपका दिया है यहाँ से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल जो है आपका मुंबई में स्थापित की गई थी। 1947 तक भारत में मिलों की संख्या 423 हो गई, लेकिन विभाजन के बाद परिदृश्य बदल गया और भारत में 409 मिल और कपास उद्योग उत्पाद क्षेत्र में केवल 29% रह गया। तो विभाजन के बाद, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत में 409 मिल्स और कपास उत्पादन क्षेत्र केवल 29% रह गया। अगला जो आपका दिया है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण सूती कपड़ा केंद्र है। तो क्यों कहा जाता है आपका कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण सूती कपड़ा केंद्र है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है आपका 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। 1854 में मुंबई में बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन शुरू हुआ। अगला जो यहाँ से आपका इंडस्ट्री हुआ है चीनी उद्योग, चीनी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। आधुनिक आधार पर उद्योग का विकास 1903 में हुआ था। तो जो चीनी उद्योग है इसका आधुनिक आधार पर इसका शुरुआत 1903 में हुआ था, जब बिहार में एक चीनी मिल शुरू की गई थी। 1950-51 में 139 कारखाने कार्यरत थे। तो 1950-1951 में आपके 139 जो कारखाने थे चीनी उद्योग के कारखाने, वे कार्यरत थे। भाई हमारे यहाँ खुद मतलब एक चीनी का कारखाना है। 2010-11 में चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 662 हो गई थी। और खेतान इंडिया लिमिटेड नादिया पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। खेतान इंडिया लिमिटेड जो आपका शुगर बनाता है। मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड आपका समस्तीपुर बिहार में स्थित है। और रीगा शुगर कंपनी जो लिमिटेड है यह सीतामढ़ी बिहार में स्थित है। हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड यह चंपारण बिहार में स्थित है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग और साधु लिमिटेड यह भी चीनी मिल है जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। द सिंह भावली शुगर लिमिटेड जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तम शुगर लिमिटेड जो कि मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में लिमिटेड है। नव भारत वेंचर लिमिटेड शुगर जो कि पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। EID पैरी लिमिटेड शुगर फैक्ट्री जो कि पांडिचेरी में स्थित है। यह है आपका खेतान इंडिया लिमिटेड जो कि नादिया पश्चिम बंगाल में स्थित एक चीनी मिल है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, ये आपके शुगर प्रोडक्शन का प्रोसेस बताया गया है यहाँ पर। एक खेत से तोड़ा जाता है आपका, उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है। इसके बाद इसे क्रश किया जाता है, इसका मतलब रस निकाला जाता है। इस रस को ये भाई बड़ा सा कढ़ाई रहता है उसमें पकाया जाता है। उसके बाद इसे सेपरेट किया जाता है बाई सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। उसके बाद आपका चीनी बन के तैयार होता है। अगला जो इंडस्ट्री है वो है जूट इंडस्ट्री, जूट उद्योग। पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता के पास रिसरा में स्थापित की गई थी। भारत कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अधिकांश मिलें पश्चिम बंगाल में मुख्यतः हुगली नदी के किनारे एक संकीर्ण पट्टी में स्थित हैं। अगरपारा जूट मिल लिमिटेड पश्चिम बंगाल में स्थित है। एंग्लो इंडिया जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अटलांटा मॉड्यूलर लिमिटेड जो है आपका पश्चिम बोरगांव गुवाहाटी में स्थित है। असम सहकारी जूट मिल लिमिटेड जो है आपका नागांव असम में स्थित है। बल्ली जूट कंपनी लिमिटेड जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। बौरेह जूट मिल जो प्राइवेट लिमिटेड है आपका हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्थित है। AI चंपादानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है आपका यह स्थित है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो अधिकतर जो जूट मिलें हैं आपके वह स्थित हैं पश्चिम बंगाल राज्य में। आयरन एंड इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री जो है आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में आपका जमशेदपुर झारखंड इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना जमशेदजी
नुसर वानजी टाटा ने की थी। तो जो आपका टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी है, इसकी स्थापना जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने की थी और 26 अगस्त 1907 को सर दोराबजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था आपका टाटा स्टील लिमिटेड इंडस्ट्री। अगला जो इंडस्ट्री है आपका यहाँ से वे है इसको स्टील प्लांट। इसको स्टील प्लांट जो है आपका आसनसोल पश्चिम बंगाल में स्थित है और 1980 में एक औद्योगिक उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। इसको ने हीरापुर, जिसे बाद में बर्नपुर कहा गया, में एक ओपन टॉप ब्लास्ट फर्नेस से लोहे का उत्पादन किया। तो इसको जो आपका स्टील प्लांट है, इसने एक ओपन टॉप ब्लास्ट फर्नेस से लोहे का उत्पादन किया था और जो आपका इसको स्टील प्लांट है इसे 1918 में स्थापित किया गया था आसनसोल पश्चिम बंगाल में। अगला जो इंडस्ट्री है वो है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट। तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट भद्रावती कर्नाटक में आपका स्थित है। इसकी शुरुआत 18 जनवरी 1923 को नलवाड़ी कृष्णराज वोडेयार और उनके दीवान सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा मैसूर आयरन वर्क के रूप में शुरू किया गया था। तो मैसूर आयरन वर्क के नाम से आपका शुरू किया गया था विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट। अगला जो इंडस्ट्री है आपका यहाँ से वह है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट जो है आपका भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा और याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1955 में यूएसएसआर सोवियत संघ की मदद से की गई थी और यह भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इससे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। 1955 में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी सोवियत संघ की मदद से। अगला जो इंडस्ट्री है वो है बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट आपका बोकारो झारखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1964 में सोवियत संघ की मदद से की गई थी और यह भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इससे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा बोकारो स्टील प्लांट। अगला जो इंडस्ट्री है वो है दुर्गा स्टील प्लांट। अरे दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है यह दुर्गापुर स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1959 में यूनाइटेड किंगडम की मदद से की गया था। तो यूके की मदद से आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। इस पॉइंट को भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में। अगला जो स्टील प्लांट है वो है राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट और राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1959 को पश्चिम जर्मन औद्योगिक निगम की मदद से की गई थी। तो 1959 में इसकी स्थापना की गई थी राउरकेला स्टील प्लांट की। राउरकेला आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में। अगला जो स्टील प्लांट है आपका वो है चंद्रपुर फेरो मिश्र धातु संयंत्र। चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट जो है आपका यह चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्थित है। 1974 में इसे स्थापित किया गया था। यह 2011 में सेल की एक इकाई बन गया। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड का एकीकृत इस्पात संयंत्र है आपका विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की स्थापना 1982 में की गई थी। अगला जो स्टील प्लांट है वो है सेलम स्टील प्लांट। सेलम स्टील प्लांट सेलम तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। अगला स्टील प्लांट है आपका जिंदल स्टील प्लांट एंड पावर। अरे जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट, तो इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जो कि है वह है नई दिल्ली में। इसकी 3 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई आपका अंकुल उड़ीसा में स्थापित की गई थी 1979 में। दूसरी जो इकाई है वो है रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थापित और इसे 1990 में स्थापित किया गया था। अगला है पतरातू। अगला जो इकाई है वो है पतरातू झारखंड में स्थित और इसे 2012 में आपका स्थापित किया गया था। जिंदल स्टील एंड पावर, इसकी 3 इकाइयाँ हैं जो कि 3 राज्य में स्थापित हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में।
अगला जो आपका यहाँ से प्लांट है स्टील प्लांट, वह है नगरनार स्टील प्लांट। नगरनार स्टील प्लांट जो है आपका जगदलपुर छत्तीसगढ़ का जगदलपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित है और इसका गठन भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तहत एनएमडीसी के संसाधनों की मदद से 3 MTPA क्षमता वाले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापना के लिए किया गया था। अगला स्टील प्लांट है आपका हॉसपेट स्टील लिमिटेड। हॉसपेट स्टील लिमिटेड यह कोप्पल कर्नाटक की एक कंपनी है, मतलब कि इंडस्ट्री है, और इसकी स्थापना की गई थी 1998 में। एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज, तो एल्युमिनियम उद्योग के बारे में अब यहाँ से दिया गया आपका। तो एल्युमिनियम प्रगलन भारत में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग हैं। तो एल्युमिनियम प्रगलन जो आपका है यह भारत में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग हैं। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड आपका स्थित है रांची झारखंड में। हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड आपका बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। उत्तक एल्युमिनियम इंटरनेशनल लिमिटेड जो है आपका रायगढ़ उड़ीसा में स्थित है। वेदांता लिमिटेड आपका झारसुगुड़ा उड़ीसा में स्थित है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है आपका अंगुल उड़ीसा में स्थित है। और इंडिया फाइल्स लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। यह सभी आपके प्रसिद्ध एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज हैं। अगला है कॉपर इंडस्ट्रीज। कॉपर इंडस्ट्रीज में आपका हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि भरूच गुजरात में आपका स्थित है। और दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इंडिया कॉपर कॉम्प्लेक्स, ये आपके पूर्वी सिंहभूमि झारखंड में स्थित है। वेदांता लिमिटेड और यूनिट स्टरलाइट कॉपर जो आपका इंडस्ट्री है यह तमिलनाडु में आपके स्थित हैं दोनों। अगला जो उद्योग है आपका जिंक उद्योग, जिंक इंडस्ट्रीज। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपका राजस्थान में चित्तौड़गढ़ उदयपुर राजसमंद में स्थित है। अगला है उर्वरक क्षेत्र और उर्वरक उद्योग। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, यह नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों मुख्य रूप से यूरिया फॉस्फेटिक उर्वरकों और अमोनियम फॉस्फेट DAP और जटिल उर्वरकों के उत्पादन पर केंद्रित है, जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटास का संयोजन होता है। पोटास पूरी तरह से आयात किया जाता है क्योंकि देश में इसका कोई भंडार नहीं है। तो पोटास आपका पूरी तरह से आयात किया जाता है क्योंकि देश में इसका कोई भी भंडार नहीं है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल उर्वरक उत्पादन में आधे का योगदान करते हैं। तो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पंजाब और केरल जो है आपका उर्वरक के आधे उत्पादन का योगदान करते हैं। अब यहाँ से आपके कुछ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के बारे में दिया गया है। तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड जो आपका इफ्को, यह इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड जो आपका यह स्थापित है आपका कोटा राजस्थान में और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का मुख्यालय है आपका हैदराबाद में और हैदराबाद तेलंगाना में आपका इसका मुख्यालय स्थित है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का। कृषक भारतीय सहकारी लिमिटेड जो आपका है क्रिबको, यह आपका इसका मुख्यालय स्थित है नोएडा उत्तर प्रदेश में। कृषक भारतीय सहकारी लिमिटेड का मुख्यालय आपका स्थित है नोएडा उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो आपका है RCF, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड जो है आपका, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी और इसका मुख्यालय वडोदरा गुजरात में आपका स्थित है। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल श्रावणकोर लिमिटेड की स्थापना 1943 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका कोच्चि केरल में स्थित है। अब यहाँ से आपके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की शुरुआत होती है। तो पेट्रोकेमिकल उद्योग जो है आपके उद्योग की इस श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पाद आते हैं। कई वस्तुएं कच्चे पेट्रोलियम से प्राप्त होती हैं जो कई नए उत्पादों
जो कई नए उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। इन्हें सामूहिक रूप से पेट्रोकेमिकल उद्योग के रूप में जाना जाता है। 4 उप समूह हैं आपके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के: पॉलीमर्स, सिंथेटिक फाइबर, इलास्टोमर्स और आपका सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट्स। पेट्रोकेमिकल उद्योग का केंद्र आपका स्थित है, जो मुख्यालय हुआ है मुंबई में स्थित है। अगला पॉइंट क्या दिया कि क्रैकर इकाइयाँ औरैया उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। पेट्रोकेमिकल उद्योग जामनगर, गांधीनगर और हाजीरा गुजरात में इन सभी के केंद्र स्थित हैं पेट्रोकेमिकल उद्योग के। नागोठाणे, रत्नागिरी महाराष्ट्र में पेट्रो उद्योग और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आपके स्थित हैं। हल्दिया पश्चिम बंगाल और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी स्थित है आपके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज उद्योग। भारत में पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी जो है आपका नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड है। तो भारत की पहली जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो है नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। ये सभी आपके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं। गुजरात राज्य फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड जो है आपका, यह गुजरात वडोदरा में स्थित है। और इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड इंडस्ट्री जो है आपका उधम सिंह नगर उत्तराखंड में स्थित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है आपका, यह पानीपत हरियाणा में स्थित है। ब्रह्मपुत्रा क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड जो इंडस्ट्री है, यह पॉलीमर इकाइयाँ हैं, पॉलीमर्स यूनिट, ये आपका डिब्रूगढ़ असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्रा क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड। केम प्लास्ट सनमार लिमिटेड जो आपका है, यह तमिलनाडु में स्थित है। हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड जो है आपका पूर्व मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड जो है आपका, यह नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले आप जो आपका टाइप है सिंथेटिक रबर यूनिट। तो सिंथेटिक रबर इकाइयाँ जो हैं उनमें आपका शामिल है इंडियन सिंथेटिक रबर लिमिटेड, इसका यह स्थित है आपका पानीपत हरियाणा में। और अगला है एप्को एप्कोटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, यह रायगढ़ महाराष्ट्र और भरूच गुजरात में स्थित है आपकी सिंथेटिक रबर यूनिट्स हैं। सिंथेटिक फाइबर यूनिट जो आपके हैं, तो सिंथेटिक फाइबर इकाइयाँ जो हैं उनमें आपका शामिल है बिलोसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दादरा एंड नगर हवेली में स्थित है। सिल नोवा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ये आपका सिंथेटिक फाइबर इकाई है जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इंडोरामा सिंथेटिक इंडिया लिमिटेड आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और जेबीएफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है आपका, यह दादरा और नगर हवेली में अथोला और सैली में स्थित है। तो ये सभी आपके सिंथेटिक फाइबर इकाइयाँ हैं, सिंथेटिक फाइबर यूनिट्स हैं। अब हम लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इसमें उद्योग ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर आदि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। प्रमुख उद्योग सघनता बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में आपके हैं। तो जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंडस्ट्रीज हैं, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैं, इनकी सघनता आपका बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद, पुणे में देखने को मिलेगा आपको। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा को लेकर बौद्धिक संपदा को 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। औद्योगिक संपत्ति, आविष्कार और पेटेंट के नाम से जिसे जाना जाता है, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेत। जबकि दूसरा जो है आपका कॉपीराइट है, जिसमें साहित्य और कलात्मक कार्य, उपन्यास, कविताएं, नाटक, फिल्म शामिल है। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार को मान्यता दी गई है, जिसमें आपका कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, पेटेंट, डिजाइन, पौधे की विविधता, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट, लेआउट डिजाइन आपके शामिल है। तो इन सभी को भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के
प्रकार के रूप में आपका मान्यता दी गई है। रत्न स्टेटस ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSC, तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की रत्न स्थिति। तो इसमें आपका पहला है महारत्न कंपनीज। तो महारत्न कंपनी में आपका पहला है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड आपका एक महारत्न कंपनी है, इस बात को याद रखिएगा। यह अग्रणी तेल और गैस कंपनी है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगली जो महारत्न कंपनी है वो है सेल, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक स्टील बनाने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगली जो महारत्न कंपनी है उसमें आपका शामिल है ONGC तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड है। अरे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है ONGC। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में आपका स्थित है। अगली जो महारत्न कंपनी है वो है IOCL आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला जो महारत्न कंपनी है वो है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एक प्रमुख इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी है आपका यह, और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में स्थित है। यह है भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। यह एक महारत्न कंपनी है, इस पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसके फुल फॉर्म को भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगली जो महारत्न कंपनी है वो है HPCL, इसे आपका इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक प्रमुख तेल और गैस कंपनी है आपका HPCL। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगली जो महारत्न कंपनी है वो है CIL, इसका फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड। कोयला उत्पादन कंपनी है यह और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगली जो महारत्न कंपनी है वो है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन आपका एक अग्रणी विद्युत उत्पादन कंपनी है। इसका स्थापना किया गया था 1975 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगली जो महारत्न कंपनी है वो है गेल, इसका फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह एक प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और वितरण कंपनी है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आपका स्थित है। अगली जो महारत्न कंपनी है वो है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। देश का एक अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय निगम है यह और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आपका स्थित है। अगली जो महारत्न कंपनी है वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन PGC। यह एक महारत्न कंपनी है और यह देश भर में विद्युत के प्रेषण और वितरण के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। पावर ग्रिड। अगली जो महारत्न कंपनी है वो है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगली जो महारत्न कंपनी है वो है OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है आपका डिब्रूगढ़ असम में स्थित है। अब यहाँ से आपके नवरत्न कंपनियाँ स्टार्ट होती हैं। तो पहली नवरत्न कंपनी है बेल, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है और यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो आपका बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है।
अगली नवरत्न कंपनी है कॉनकॉर। कॉनकॉर इसका फुल फॉर्म है आपका कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में ही स्थित है। अगली नवरत्न कंपनी है EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग परामर्श और प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगली नवरत्न कंपनी है HAL, हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो आपका बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। अगली जो आपकी है नवरत्न कंपनी वह है MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1986 में और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में आपका स्थित है। अगली नवरत्न कंपनी है NALCO, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। NBCC इसका फुल फॉर्म है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी NBCC की स्थापना और इसका मुख्यालय आपका स्थित है नई दिल्ली में। अगली जो नवरत्न कंपनी है वो है NLC का इसका फुल फॉर्म है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगली जो नवरत्न कंपनी है वो है NMDC का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अगली नवरत्न कंपनी है आपका RINL इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एक नवरत्न कंपनी है। अगली कंपनी है आपका SCIL इसका फुल फॉर्म है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लाइनों पर सेवा देने वाले जहाज़ों का संचालन और प्रबंधन करता है SCIL। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। यह एक नवरत्न कंपनी थी। अगला जो नवरत्न कंपनी है वो है RBNL का फुल फॉर्म है आपका रेल विकास निगम लिमिटेड और इसकी स्थापना की गई थी 2003 में और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगली नवरत्न कंपनी है ONGC विदेशी लिमिटेड आपकी कंपनी है। ONGC विदेशी लिमिटेड ONGC की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है ONGC विदेशी लिमिटेड और इसे रजिस्टर्ड किया गया था आपका 15 जून 1989 में। रिक्रिस्टेंड आपका किया गया था ONGC विदेशी लिमिटेड को 15 जून 1989 में। अगली जो नवरत्न कंपनी है आपका RCFL इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगली नवरत्न कंपनी है इरकॉन इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 1976 में और इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगली नवरत्न कंपनी है RITES इसका फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। मिनी रत्न कंपनियां, अब यहाँ से आपका लिस्ट दिया गया है मिनी रत्न कंपनियों की। इनमें आपका शामिल है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड,
BEML लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। अगली जो मिनी रत्न कंपनी है आपकी वो है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ADCIL इंडिया लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, HLL लाइफ केयर लिमिटेड इत्यादि। ये सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण मिनी रत्न कंपनियां हैं। मिनी रत्न कंपनी में आपका अगला जो पॉइंट दिया है कि पहले चरण में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत आपके 11 गलियारों के विकास पर विचार किया गया था, जिनमें आपका शामिल है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर, विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर और बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कोयम्बटूर के माध्यम से कोच्चि तक CBIC का विस्तार। अगला जो कॉरिडोर है वो है दिल्ली नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर, DNIC। अब यहाँ से आपके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए गए हैं कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा स्टेशन मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन मैप्स है, जो आपका कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है आपका मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, जो कि कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। अगला जो फैक्ट है वो है जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल है, जो कि परभणी महाराष्ट्र में स्थित है। मिजोरम में आपका मिजोरम खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। तो खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है मिजोरम। अगला फैक्ट है कि HMT 7 फरवरी 1953 को बेंगलुरु में हिंदुस्तान मशीन टूल के रूप में आपका निगमित और HMT के नाम से लोकप्रिय HMT लिमिटेड भारी उद्योग मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। तो ये आपका HMT के बारे में बताया गया है कुछ फैक्ट। अगला जो फैक्ट है यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट जो है NICDIT, इसका गठन 2016 को किया गया था। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल जो है आपका 1861 में स्थापित की गई थी, और पैठणी साड़ी बुनाई उद्योग जो है आपका यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसे आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये हाथ से बुने जाते हैं और सजावटी पल्लू और बॉर्डर के साथ शहतूत रेशम और जरी से बने होते हैं। तो ये आपका ट्रेडिशनल ड्रेस में आपका पूछ देता है कभी कभार, ट्रेडिशनल चैप्टर जो है उससे आपका फैक्ट है। अगला जो फैक्ट यहाँ से दिया है कि बेवर राजस्थान उत्तरी भारत में सीमेंट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, और श्री सीमेंट का घर है आपका बयावर, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। अंगोरा बकरिया जो है आपका अंगोरा बकरिया लामा और अल्पाका स्तनधारी हैं, जो फाइबर में के सामान्य स्रोत हैं। तो ये सभी आपके फाइबर के सामान्य स्रोत हैं, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला फैक्ट यहाँ से क्या दिया कि मणिपुर की इम्फाल घाटी काउना शिल्प के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, और कर्नाटक का पहला इस्पात संयंत्र जो है वो है आपका भद्रावती में स्थापित किया गया था। तो कर्नाटक का पहला इस्पात संयंत्र जो है आपका वह भद्रावती में स्थापित किया गया था। अगला फैक्ट है यहाँ से कि मुपंडल
विंड फार्म कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित भारत का सबसे बड़ा पवन फार्म क्लस्टर है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1955 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फर्निशिंग डिवीजन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1962 को हुआ था। यह पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अगला फैक्ट है आपका कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC 1504 किलोमीटर की कुल लंबाई है और उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है, जिसका अंतिम टर्मिनल दिल्ली NCR में दादरी और मुंबई के पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो यह है आपका दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। अगला फैक्ट है कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा जो है AKIC, इसका प्रभाव क्षेत्र 7 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। अगला फैक्ट है कि चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा जो है यह योजना जो है आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्य में त्वरित विकास और क्षेत्रीय उद्योग समूह को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। और यहाँ से जो आपका थ्योरी पोर्शन है वो होता है समाप्त। अब हम लोग MCQ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपका 2023 में पूछा गया था CHSL एग्जाम में। पहला प्रश्न है कि वह कौन सा सफल भारतीय उद्योगपति था जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना किए थे धीरू भाई अंबानी ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू की गई थी। तो अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल जो है आपका 1861 में शुरू की गई थी, 1861 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से कि भारत की प्रथम पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सी थी। तो भारत की प्रथम पेट्रोकेमिकल कंपनी थी नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि सेल की सहायक कंपनी की पहचान कीजिए जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। तो सेल की सहायक कंपनी है आपका इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आसनसोल कर्नाटक रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र था आपका राउरकेला स्टील प्लांट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि भारत में सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है। तो भारत में सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी जो संयंत्र है वह है मोरी एल्यूमिना संयंत्र। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मोरी एल्यूमिना संयंत्र आपका भारत में सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र है। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। वैसे आपके PYQ जो है ना भाई इंपॉर्टेंट है ही। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से डैश जैसा निर्माण शामिल थे। तो इसमें आपके शामिल थे कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स के निर्माण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो HCL जो है आपका इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लघु औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। तो भारत के लघु औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है इनमें से, वे है हुगली क्षेत्र। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है। तो चाय उद्योग से जुड़ा शहर है आपका दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योगों का एक उदाहरण नहीं है। तो कृषि आधारित उद्योगों का एक उदाहरण नहीं है इनमें से, यह है स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज।
अगला प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। तो इनमें से आपका इस्पात उत्पादक केंद्र हैं तीनों, भिलाई, जमशेदपुर और राउरकेला। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योग है आपका डी, शुगर, चीनी। अगला प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने सन डैश में स्टील का उत्पादन शुरू किया था। तो टिस्को ने 1912 में स्टील का उत्पादन शुरू किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, NIC का विस्तृत रूप क्या है। तो NIC का विस्तृत रूप है आपका नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर HMT की यूनिट स्थित है। तो निम्नलिखित में से किस शहर में HMT की यूनिट स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पिंजौर। पिंजौर में HMT की यूनिट स्थित है, शाखा स्थित है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहली परिचालन दक्षता बढ़ाने और यात्री सुरक्षा में सुधार हेतु भारतीय रेलवे के लिए रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली के पहले चरण को चालू किया गया था। तो यह चालू किया गया था भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आप देखेंगे ना कभी कभी जो ट्रेन होती है ना, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, उनमें आपको BHEL देखने को मिलेगा, नहीं BEL देखने को मिलेगा लिखा हुआ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि संक्षिप्ताक्षर एब्रीविएशन आपका दिया है यहाँ पर CPCL इज एसोसिएटेड विथ विच पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज इन इंडिया, एक्सपैंड CPCL। तो CPCL का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में जूट का पहला कारखाना जो है आपका स्थापित किया गया था रिसड़ा, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत देश। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज़्यादातर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित थी। तो कॉटन मिलें जो हैं 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में सबसे अधिक आपका स्थित थी महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 2200 और 1900 वर्ष पूर्व के बीच भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक पत्तन था जहां दूर दूर के देशों से जहाज़ों द्वारा सामान उतारा जाता था। तो यह था वीरमपट्टनम था। ऑप्शन नहीं भाई रुकिए, नहीं ये नहीं था। 2200 और 1900 वर्ष पूर्व के बीच भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक पत्तन था जहां दूर दूर के देशों से जहाज़ों द्वारा सामान उतारा जाता था। तो यह था अरिकामेडू। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अरिकामेडू। अगला यहाँ से आपका मैच द कॉलम दिया है और इसमें नेम ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट दिए हैं और रिलेटेड लोकेशन दिया है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। पहला जो आपका है बाल्को इंडस्ट्रियल प्लांट जो है यह स्थित कहाँ है। तो यह स्थित है आपका कोरबा में। पहले का इसको जो इंडस्ट्रियल प्लांट है यह स्थित कहाँ है आपका। तो यह स्थित है बर्नपुर में। और NFL आपका जो इंडस्ट्रियल प्लांट है यह स्थित है भटिंडा में। और IFC जो है आपका यह स्थित है चेन्नई में। तो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। फर्स्ट का C, सेकंड का A
थर्ड का डी एंड फोर्थ का बी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कपड़ा उद्योग में मूल्यवर्धन के संबंध में बुनाई, रुकिए भाई थोड़ा इसे, कपड़ा उद्योग में मूल्यवर्धन के संबंध में बुनाई किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है? तो बुनाई आपका किया जाता है डाइंग एंड फिनिशिंग प्रक्रिया द्वारा, रंगाई और परिष्करण प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गहरे लाल रंग का पत्थर है जिसका उपयोग एल्युमिनियम गलाने में कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो यह है आपका बॉक्साइट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बॉक्साइट ही ना और है आपका एल्युमिनियम का। अगला जो प्रश्न यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, यह है नॉर्थन मालाबार रीजन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उद्योग और उसके स्थान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर आपका दो सुमेलित दिया गया है। तो पहला है आयरन एंड स्टील प्लांट जो है आपका भिलाई में स्थित है, सही है। कॉटन टेक्सटाइल आपका लखनऊ में, यह भी करेक्ट है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्टली मैच्ड। अगला जो प्रश्न है कि भारत के किस शहर में पहली सफल कपास मिल स्थापित की गई थी? तो भारत के मुंबई शहर में आपकी पहली सफल कपास मिल जो है स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी कंपनी पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों के उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी कंपनी है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों के उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है? तो यह कंपनी है पवन हंस लिमिटेड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पवन हंस लिमिटेड। अगला प्रश्न है कि भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी इसको का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसको का पहला कारखाना जो है स्थापित किया गया था हीरापुर में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सेल के अंतर्गत इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सेल के अंतर्गत इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका भिलाई। अगला प्रश्न क्या है? भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है? तो भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग जो है यह है एल्युमिनियम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पैठानी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य में है? तो पैठानी साड़ी बुनाई उद्योग जो है आपका यह है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मणिपुर की इम्फाल घाटी डैश शिल्प की एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो मणिपुर की इम्फाल घाटी जो है यह कौना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में है? तो राजस्थान में स्थित आपका औद्योगिक शहर है ब्यावर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ब्यावर। और यहाँ से जो आपका थ्योरी एंड एमसीक्यू पोर्शन है होता है समाप्त, मतलब कि आपका इंडस्ट्री चैप्टर जो है इसका होता है द एंड। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।